बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आयुब रहमान ऑफिशियल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का हम व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एसपीएससी के अंदर हम अपना अकाउंट या प्रोफाइल कैसे बनाएं। जैसे ही आप एसपीएससी की वेबसाइट खोलेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को बोलते हैं। तो उसका पेज आपके सामने आ जाएगा। फिर जैसे ही पेज आ जाता है, यानी उनका होम पेज, तो अगर आपने प्रोफाइल बनाना होगा तो सबसे पहले आप जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन में। अप्लाई ऑनलाइन में गए तो ये इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा और इसके अलग अलग ऑप्शंस होंगे। क्रिएट अकाउंट होगा, लॉगिन होगा, अवेलेबल जॉब्स होगा। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो फिर आप लॉगिन करेंगे, या आपने सिर्फ जॉब्स देखनी होगी तो फिर आप अवेलेबल जॉब्स पे जाएंगे। अगर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट अकाउंट को क्लिक करेंगे। ये जो ऊपर आ रहा है उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आपका सीएनआईसी नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है। सीएनआईसी आपने नंबर डालना होगा विदाउट डैशेस, यानी कोई डैश नहीं। वैसे दो डैश होते हैं सीएनआईसी नंबर के अंदर। मोबाइल के अंदर भी कोई डैश नहीं डालना और ना ही कोई स्पेस देना होगा। 92 आप डालेंगे, कंट्री कॉलिंग कोड जो है हमारा पाकिस्तान का, और उसके बाद आप अपना नंबर डालेंगे। फिर आप ईमेल एड्रेस डालेंगे और फिर आप उसी ईमेल एड्रेस को दोबारा यहाँ पर डालेंगे, लिखेंगे या पेस्ट करेंगे। फिर आप पासवर्ड डालेंगे और उसी पासवर्ड को आपने दोबारा लिखना होगा ताकि कंफर्म हो जाए। 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए पासवर्ड। उसके बाद आपने क्लिक करना होगा रजिस्टर को। जैसे ही आपने रजिस्टर कर लिया तो फिर आपके लिए एक और पेज खुल जाएगा जो कि लॉगिन का पेज होता है। अगर आप रजिस्टर हो जाएंगे और वहाँ पर आपके लिए एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगी कि यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ये ऊपर लिख के आ जाएगा इसी डायलॉग बॉक्स के ऊपर। फिर आपने जाना होगा लॉगिन के अंदर। ये लॉगिन पेज आपके पास खुल जाएगा जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। तो अपना सीएनआईसी नंबर डालेंगे, फिर आप अपना पासवर्ड डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। जैसे ही आपने लॉगिन किया तो फिर आप चले जाएंगे होम पेज के अंदर, प्रोफाइल के अंदर। और प्रोफाइल के आपके तीन हिस्से हैं। एक है पर्सनल इंफॉर्मेशन, दूसरा है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, तीसरा है सर्विस जॉब इंफॉर्मेशन। आते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने एक सैंपल के तौर पर फिल किया हुआ है। फुल नेम जो आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है, जो मैट्रिक का आपको पक्का सर्टिफिकेट मिलता है उस पर। फिर फादर का नेम लिखना होता है, और अगर आप फीमेल हैं, खातून हैं और शादीशुदा हैं तो फिर आप अपने शोहर का नाम लिखेंगी। ईमेल एड्रेस लिखेंगी, पोस्टल एड्रेस लिखेंगी, परमानेंट एड्रेस लिखेंगी। और फिर डोमिसाइल आप अर्बन में आते हैं तो अर्बन आप चेक मार्क करेंगे। अगर रूरल में है तो रूरल को चेक मार्क लगाएंगे। और उसके सामने जो डोमिसाइल है इसका एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। अगर आपने अर्बन का डोमिसाइल चेक किया हुआ है तो फिर आपके सामने सिर्फ अर्बन एरियाज़ के जो डोमिसाइल हैं या अर्बन डोमिसाइल सिंध के, कराची, हैदराबाद, सक्खर, तो वो आ जाएंगे। अगर आपने रूरल को किया तो फिर आपके पास रूरल की जो लिस्ट है सिंध के अंदर डोमिसाइल्स की, वो आ जाएगी। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। अच्छा, जो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं आप फिर उसको क्लिक करेंगे तो फिर वो आ जाएगा। फिर अगर आप माजूर हैं या दूसरी तरह से आप काबिल हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, तो फिर आप इसको चेक मार्क करेंगे, वरना इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं, अगर हैं तो येस करेंगे, नहीं है तो नो।
जेंडर मेल है तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस सिंगल हैं तो सिंगल लिखेंगे वरना मैरिड लिखेंगे। फिर ऐसे ही रिलीजन आप अपना लिखेंगे, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, जो भी नॉन मुस्लिम है वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे और फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे और अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट किया तो ये आपको प्रोफाइल के दूसरे हिस्से तक लेके जाएगा जो कि एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है। एजुकेशन के अंदर आपने जितनी भी डिग्रीज करी हुई होती हैं मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड्स आगे तक, इंटर, बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जितनी भी करी होती हैं तो आपने वो लिखनी होगी एक एक करके। पहली आपके सामने आ जाएगी। फिर ये जो मैट्रिकुलेशन आ रहा है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर्स। फिर रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट क्या है, और अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर आप यहाँ पर चेक मार्क लगाएंगे, लिखेंगे इफ़ रिज़ल्ट नॉट डिक्लेयर्ड क्लिक हियर तो वहाँ पर लिखेंगे। फिर बोर्ड है और यूनिवर्सिटी वो आप लिखेंगे, जो बोर्ड होगा आप उसको मेंशन करेंगे, हैदराबाद है, सक्खर है, कराची है। फिर अदर बोर्ड है और फिर सीजीपीए है, फिर आप वो लिखेंगे। ग्रेड है या डिवीज़न है या सीजीपीए जो भी है, फिर मेजर लिखेंगे आप। फिर ऐसे ही यहाँ ऊपर एक ऑप्शन होता है 8 डिग्री, या इसको आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो फिर एक नया जो है ना एम्प्टी बॉक्सेस आ जाएंगे। फिर आपने वहाँ पर नेक्स्ट डिग्री अपडेट करनी होगी। फिर हम आएंगे, इसको हमने अपडेट कर लिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। फिर हम आएंगे कोर्सेज के अंदर या सर्टिफिकेट्स के अंदर। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट किया हो तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, इंस्टीट्यूट नेम और रजिस्ट्रेशन डेट, वैलिड अप टू, इस तरह की चीज़ें आपने डालनी होगी। ग्रेड आपका क्या है, ड्यूरेशन कितने का है, जैसे कि डीआईटी, सीआईटी, डिप्लोमा, और फिर रिज़ल्ट कब आया। फिर आपने इसका तीसरा जो सब सेक्शन है एजुकेशन का वो है रिसर्च या पब्लिकेशन। अगर आपका कोई रिसर्च का काम किया हुआ है, कोई पेपर है जो आके आपने किया है तो उसकी डिटेल आप देंगे। टाइटल बताएंगे, जर्नल का नाम, कॉन्फ्रेंस, पब्लिशर का नाम और पब्लिकेशन डेट डालेंगे। और ये आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप आएंगे ये जो होम पेज का थर्ड सब सेक्शन है सर्विस या जॉब इंफॉर्मेशन, उसके अंदर आप सिंपल जो जॉब कर रहे हैं उसकी डिटेल आप डालेंगे, गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, विजिटिंग है, टेम्पररी है, जो भी है उसकी आप डिटेल डालेंगे। सिंपल आपने कब से स्टार्ट की है और कब से कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं या कंप्लीट कर ली हैं, 2 साल तक, 3 साल तक, जितनी भी है। फिर आप सेव करेंगे और फिर फिनिश करेंगे तो इस तरह आपका ये प्रोफाइल बन जाएगा। तो नादरीन, ये था हमारा वीलॉग कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल के अंदर हम अपना अकाउंट या प्रोफाइल कैसे बनाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए आसानी देगा, आपको मदद मिलेगी इस वीलॉग से। इस तरह हम और वीलॉग्स का सिलसिला जारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नए हैं यूट्यूब की दुनिया में, तो आप लोगों की हौसला अफजाई की ज़रूरत है। बड़ी मेहरबानी, आप अपना भी ख्याल रखें और हमारे चैनल का। अस्सलाम वालेकुम।